शामी तो पहले भी रिमला को पसंद नहीं करता था, लेकिन निकाह के बाद उसके जज्बात यकसर बदल गए। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो उसे ये बात मालूम हो गई कि रिमला ऑन को पसंद करती है, और दूसरा रिमला के बाप ने जो शर्त रखी उसके बाद शामी उससे नफरत करना शुरू कर देता है। और ये बात भी साबित हो चुकी है कि रिमला भी शामी को पसंद नहीं करती। शामी तो अब दुबई चला गया, लेकिन हालात यकसर बदलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आरफा बेगम के सामने आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत खुलने वाली है कि जिस भतीजी को बहू बनाने की खातिर वो मरे जा रही थी, वो भतीजी उसे किस तरह तिगनी का नाच नचा रही है। पहले ही दिन से रिमला ने अपनी फुप्पो को फैसला कर दिया था कि कभी सुकून का सांस नहीं लेने देगी। हर वो काम करेगी जो उसकी फुप्पो को नापसंद है, क्योंकि उसकी फुप्पो ने जबरदस्ती अपने बेटे के साथ उसका निकाह करवाया। रिमला के बाप ने भी अपनी बहन का अच्छा खासा बंदोबस्त कर दिया और फैक्ट्री अपनी बेटी के नाम करवा दी, ताकि कल कलहा को अगर कोई भी मसला होता है और शामी रिमला को छोड़ने का फैसला करता है तो उसकी बेटी खाली हाथ ना रहे, जैसा कि आयला रह गई। साकिब साहब ने तो रिश्तों का लिहाज किया, अपने भाई की कदर की, लेकिन आरफा को कदर रास ही नहीं आई। वो एक ऐसी औरत है जो रिश्तों को बचाने की बजाय रिश्तों को तोड़ने की आदी है। यही वजह है कि उसे किसी रिश्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसके सर पर जैसे कयामत टूट पड़ी हो, क्योंकि बी जान ने उसे बता दिया है कि वो अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी और कंपनी के शेयर साकिब और ऑन के हवाले कर चुकी हैं। और साथ ही साथ बी जान दबे लफ्जों में उसे ये भी बता देती है कि बहुत जल्द आयला और ऑन का रिश्ता भी करवा देंगी, जिसके बाद आरफा बेगम गुस्से से आग बगोला हो जाती है। वो ऐसा नहीं होने देगी। वो आयला को खुश नहीं देख सकती, और खास तौर पर अपनी इस सारी देवरानी और जेठानी की कहानी को वो खत्म होते हुए कैसे देख सकती है। फिर उसकी मुलाजमा उसे समझाती है कि आप ऑन को इस घर से निकलवाने का फैसला करें और कुछ ऐसा करें कि सब घर वाले थू थू करने लगे ऑन पर और ऑन को धक्के मारकर इस घर से निकालें। आरफा बेगम के जहन में एक प्लानिंग आ जाती है। वो अपने शौहर को जाकर बताती है कि आपका भांजा इस घर में जो तमाशा कर रहा है ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। उसकी मेरी बहू पर बुरी नजर है। वो रिमला को बुरी नजरों से देखता है। फारूक को यकीन नहीं आता, क्योंकि वो ऑन को इतना तो जरूर जानता है कि उसका भांजा इतना भी बेगैरत नहीं है। वो घर की औरतों के बारे में ऐसा नहीं सोचता। फारूक उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन आरफा बाज नहीं आती और फिर घर में कहराम बर्पा कर देती है। चीख चीख कर सबको घर में बताती है कि ऑन के लक्षण ठीक नहीं है। वो रिमला को काबू करना चाहता है, रिमला का घर तोड़ना चाहता है और मेरी बहू को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहा है। जिसके बाद रिमला बोल पड़ती है और कहती है कि फूफो आप तो बस ही कर जाएं, ऑन ने ऐसा कुछ नहीं किया। रिमला शामी की तरह ना तो खुद गर्ज है और ना ही इतनी ज्यादा पागल कि वो अपनी ही जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद होते हुए देखती रहे और खामोशी से सब तमाशा करती रहे। उसने फैसला कर लिया है कि वो अपनी फुप्पो को अब कोई भी ऐसा काम नहीं करने देगी जिसकी वजह से दूसरों की जिंदगियां बर्बाद हों, और रिमला की यही अच्छाई उसे सबकी नजरों में बुरा बना देगी। उधर आहिस्ता आहिस्ता आयला के दिल में ये बात बैठने लगी है कि ऑन इतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसे समझ रही थी। और फिर बी जान दबे लफ्जों में उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं आएगा, बेहतर तो यही है कि तुम ऑन से शादी कर लो। इस वक्त तो रिमला इनकार कर देती है, लेकिन उसकी बहन जोया भी उसे मशवरा देती है कि ऑन से अच्छा इंसान तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और अगर तुम ऑन से शादी कर लेती हो, ऑन इसी घर में रहेगा शामी के सामने, और शामी को सारी जिंदगी इस बात का एहसास होता रहेगा कि उसने हीरा खो दिया। तब आयला भी फैसला कर लेती है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगी। जिस तरह शामी ने रिमला के साथ निकाह किया, उसके सारे फंक्शंस को आयला ने अपनी आंखों से देखा। अब आयला भी ऑन के साथ शादी करेगी और सारे फंक्शन शामी के सामने होंगे, ताकि उसे भी तो वो अजियत मिले, उसे भी तो वो दर्द महसूस हो जो आज तक आयला महसूस